आज हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर जीवन के बचाए रखने के लिए प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधों में जो फूड है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है पेड़ पौधों को, इसके बारे में जानने के लिए हमें ये पता करते हैं कि फूड मेकिंग प्रोसेस और फूड जो है वो उन्हें कैसे प्राप्त होता है। इसके आधार पर अगर हम प्लांट्स का वर्गीकरण करें तो वी विल क्लासीफाई द प्लांट्स इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप इज ऑटोट्रॉप एंड सेकंड ग्रुप इज हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स को हिंदी में स्वपोषी बोलते हैं। ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं और वे अपना भोजन पत्तियां जो उनकी होती हैं उन पत्तियों के माध्यम से होता है, इसीलिए पत्तियों को पेड़ पौधों की फूड फैक्ट्री कहा जाता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब सवाल आता है पत्तियों में भोजन किस प्रकार से तैयार होता है। तो भोजन बनने के लिए प्रकाश संश्लेषण की एक विशेष अभिक्रिया होती है और उस क्रिया के फलस्वरूप ही ग्लूकोज के रूप में प्लांट्स को भोजन प्राप्त होता है। प्राणियों के द्वारा श्वसन क्रिया के द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर है, ये दोनों सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो पत्तियों में होता है, उसकी उपस्थिति में ग्लूकोज तैयार होता है एंड प्लांट से ऑक्सीजन रिलीज होती है। CO2 प्लस H2O रिजल्ट्स C6H12O6 प्लस O2। अब तैयार जो भोजन है उस तैयार भोजन को पेड़ पौधे अपने विभिन्न अंगों में, विभिन्न ऑर्गन्स में जहाँ जहाँ तक उसका एग्जिस्टेंस है वहाँ तक पहुँचाते हैं। अब सवाल ये आता है कि किस प्रकार से ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, कहाँ से वो जो प्रिपेयर्ड फूड है वो फूड सप्लाई हो रहा है पूरे प्लांट में। तो देयर आर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट टिश्यूज़ प्रेजेंट इन द बॉडी प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज़ जो हैं उनको कहा जाता है कंडक्टिंग टिश्यूज़ और वास्कुलर टिश्यूज़। हिंदी में हम कह सकते हैं संवाहिनी तंत्र। ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज़, कंडक्टिंग टिश्यूज़ आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो जाइलम जो कि रॉ मटेरियल को लाने का काम करते हैं पृथ्वी से जड़ों के माध्यम से। रॉ मटेरियल में वाटर एंड मिनरल्स आते हैं, वो इन टिश्यूज़ के द्वारा फ्लो किए जाते हैं, कैरी आउट होते हैं, जो कि पत्तियों तक ले जाए जाते हैं। जड़ों से जो वाटर एब्जॉर्ब होता है जाइलम टिश्यूज़ के द्वारा, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो पूरा वाटर यूज नहीं होता है। ओनली उस वाटर का 1% जाइलम टिश्यूज जो पूरा कैरी करते हैं वाटर को, उसका 1% ही पत्तियां फूड मेकिंग प्रोसेस में यूज करती हैं। बाकी का जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज हो जाता है। इस प्रकार से जाइलम टिश्यूज पूरा रॉ मटेरियल कैरी करते हैं और उस रॉ मटेरियल कैरी करने के बाद में जो प्रिपेयर्ड फूड है उस प्रिपेयर्ड फूड को फ्लोएम टिश्यूज़, जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ मैंने 2 तरह के बताए, दूसरा टिश्यू फ्लोएम टिश्यूज़ पूरे प्लांट्स की बॉडी में उस प्रिपेयर्ड फूड को ले जाता है। एक्सेस फूड जो है वो जो ग्लूकोज था वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एक तरह के, और वो कार्बोहाइड्रेट्स जब आवश्यकता से ज़्यादा बन जाते हैं पौधे में तो वो फल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और वो जो स्टोर्ड फूड है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्थिति में इकट्ठा हो जाता है, जटिल स्थिति में इकट्ठा हो जाता है, उसे हम स्टार्च बोलते हैं। स्टोमेटा पत्तियों में एक ऐसी ओपनिंग्स होती हैं, क्योंकि हमने भी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते कैसे हैं, तो वो एक छेद होती हैं, बहुत सूक्ष्म छेद होते हैं, माइक्रो होल्स होते हैं। तो उन होल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, और जब ऑक्सीजन बन जाती है तो ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए भी वही स्टोमेटा काम आते हैं। इस प्रकार से हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को समझ सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मोस्टली प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो स्वपोषी ही हैं। तो इस प्रकार से दूसरा जो अभी हमने न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उस न्यूट्रिशन में भी 3 प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। एक तो सेप्रोट्रॉपिक का अर्थ है
कि जो ऐसे प्लांट्स जो डेड एनिमल्स पे, डेड डिकेड एनिमल्स पे या प्लांट्स पे पलते हैं उन्हें कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक। दूसरे जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं, वह लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, लिविंग प्लांट्स पे ही वो प्लांट्स पलते हैं। तीसरा सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक में ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा प्लांट होते हैं और वो एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करते हुए उन दोनों को पोषण देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही एक प्रकार है। जैसे हमने पढ़ा कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो कुछ प्लांट्स हैं वो प्लांट्स एक विशेष प्रकार से मृत प्लांटों पर, मृत वस्तुओं पर जन्म लेते हैं। सबसे पहले वो एक विशेष प्रकार से डाइजेस्टिव जूस अपनी तरफ से निकालते हैं और वो जूस जो डेड डिकेड थिंग है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, उस मैटर पर उस जूस को डालते हैं। उससे उसकी जो जहाँ तक जूस जाता है उसे सॉल्युबल बना देते हैं और उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। हमने देखा होगा ब्रेड पे फंगी है, दैट ऑल्सो अ टाइप ऑफ सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसी प्रकार से मशरूम्स हैं, मशरूम्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ फंगी। मोल्ड्स हैं, यीस्ट है, ये सभी सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। इन न्यूट्रिशंस के लिए वार्मथ और ह्यूमिडिटी होना ज़रूरी है। आप ब्रेड के 3 पीस करें, एक पीस को गीला करके पॉलीथीन में लपेट के रख दें, खुले रख दें गर्मी में। एक दूसरे पीस को गीला नहीं करें, उसे और गर्म कर दें ओवन में गर्म करने के बाद में उसे गीला लपेट के रख दें। एक तीसरा ब्रेड लें, उसे आप रेफ्रिजरेटर में रख दें, भिगाएं नहीं, तो आप देखेंगे कि तीनों ब्रेड के टुकड़ों में से पहला ब्रेड के टुकड़े पे ही आप फंगी को पाएंगे। तो इस प्रकार से हम सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। दूसरा टाइप होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उसमें पैरासिटिक भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो टोटल पैरासाइट्स होता है, जैसे कि कसकुटा, जिसे हम हिंदी में अमरवेल बोलते हैं। ये पूर्णतः दूसरे जीवित पेड़ पौधों पर ही निर्भर होता है। इस बेल को जीवित पेड़ पौधों पर डालोगे तभी ये जिंदा रहेगी, मृत पर जिंदा नहीं रहेगी। इसी प्रकार से जो रेफ्लेसिया है वो भी इसी प्रकार का। रेफ्लेसिया एक रूट पैरासिटिक है और अमरवेल या कसकुटा एक स्टेम पैरासिटिक है। दूसरा जो पैरासिटिक था पार्शियल पैरासिटिक, हमने पढ़ा। पार्शियल पैरासिटिक में क्या है कि कुछ प्रकार ऐसे होते हैं प्लांट्स के कि उन पर पत्तियां तो होती हैं लेकिन उनकी जड़ नहीं होती, तो इसलिए वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में थोड़ा भोजन बना सकते हैं, बट उनको लिए जिंदा रहने के लिए उनको रॉ मटेरियल जो चाहिए वो अदर प्लांट्स की रूट से ही मिल सकता है या अदर प्लांट के स्टेम से ही मिल पाता है। तो इसीलिए इस प्रकार के प्लांट्स को पार्शियल पैरासिटिक बोलते हैं। पार्शियल पैरासिटिक में सैंडलवुड एक ऐसा प्लांट है जो रूट पैरासिटिक है। यह पौधा किसी दूसरे पौधे की रूट्स पर ही जन्म लेता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सिम्बायोटिक की। सिम्बायोटिक में मैंने जैसे पहले बताया कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। हम एक एग्जाम्पल इसका लाइचन बहुत अच्छा ले सकते हैं। लाइचन में एल्गी और फंगी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एल्गी क्या है कि एक ऑटोट्रॉपिक प्लांट है। फंगी एक वेब बना लेता है अपना। फंगी पर जब वेब बन जाता है, वेब मैट लायक बन जाती है, तो वो एल्गी जो है उस पर जन्म लेता है। और जैसा हमने देखा होगा पेड़ पानी में तैरती हुई काई है, तो वो काई उसी में लगती है जहाँ पे कि डेड और डिकेड रुका हुआ पानी होगा, क्योंकि वहाँ पर डेड डिकेड कंपोजर मटेरियल जो है उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उसी पर वो एल्गी जन्म लेती है, जिससे कि उसे रॉ मटेरियल मिलता रहता है, मिनरल मिलते हैं और उसे रुकने के लिए जगह मिलती है। और दूसरी ओर फंगी जो है वो भी एल्गी से अपने लिए एल्गी भोजन तैयार करता है। फूड मेकिंग प्रोसेस उसमें चालू हो जाती है और फूड मेकिंग प्रोसेस के बाद में प्रिपेयर्ड फूड को वो फंगी को सप्लाई करता है। इस प्रकार से दोनों का अस्तित्व बना रहता है। इसी प्रकार से राइजोबियम है। राइजोबियम क्या है कि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों में गांठों के रूप में जो बन जाती हैं, नाइट्रोजन की गांठ बन जाती हैं। भूमि में से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होती हैं, नाइट्रोजन उपस्थित रहती है। हमारे कंपाउंड में 78% नाइट्रोजन है, तो उसमें से मिट्टी में भी नाइट्रोजन होती है। मिट्टी से नाइट्रोजन को लेकर वो पौधों को देती है राइजोबियम बैक्टीरिया, और पौधों से फूड मेकिंग के प्रोसेस के बाद फूड बनाया उस फूड से खुद को जिंदा रखती है। तो इस प्रकार से एक विशेष प्रकार का मोड और होता है न्यूट्रिशन का, जिसे कहते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स।
नरभक्षी पौधे होते हैं। उसमें वीनस फ्लाईट्रैप है, पिचर प्लांट है, संड्यू प्लांट है। ये प्लांट्स ऐसे हैं कि इनके पास टिके रहने के लिए जड़ तो है, लेकिन भोजन के लिए पेड़ पौधों पर के अलावा कीड़ों पर डिपेंड रहते हैं। जैसा कीड़े इनके अंदर आ जाता है, तुरंत कीड़े को फंसा लेते हैं और ये उसे अपना भोजन बना लेते हैं। बाकी का आप बुक्स में डिटेल में आप देख सकते हैं। थैंक यू।